हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, आज हमारा यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। यूनिट फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन टू पैरासाइटोलॉजी, उसका फर्स्ट टॉपिक है होस्ट एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, होस्ट क्या है और उसकी क्या क्या टाइप्स हैं। चलो, मेन टॉपिक में आने से पहले हम जो यूनिट का नाम है ना, इंट्रोडक्शन टू पैरासाइटोलॉजी, इसके रिलेटेड थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पैरासाइटोलॉजी क्या हमें बोल रही है, पैरासाइटोलॉजी क्या है, ये कहाँ पे हमें रोल प्ले करती है, ये सारी चीज़ें पहले देख लेते हैं। अब पैरासाइटोलॉजी की अगर डेफिनेशन की बात करें या फिर ये कौन सी ब्रांच है उसकी बात करें, ये हमारे पास बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो किसके साथ डील करती है पैरासाइट एंड पैरासिटिक डिजीजेस। मतलब जो भी पैरासाइट हैं उसके साथ उसकी स्टडी को डील करती है, उसके साथ साथ जो पैरासाइट डिजीज़ कॉज करवाते हैं उन डिजीज़ की स्टडी की जाती है किसमें, पैरासाइटोलॉजी में। ठीक है, तो पैरासाइट एज वेल एज पैरासिटिक डिजीजेस को डील करती है। उसके अलावा और क्या इंक्लूड करती है, ये इंक्लूड करती है डिस्ट्रीब्यूशन, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासाइट। मतलब जो पैरासाइट है, चाहे वो प्रोटोजोन पैरासाइट है, चाहे वो हेलमिंथ पैरासाइट है, कोई भी पैरासाइट, एक्टो है, एंडो है, उस पैरासाइट की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ वो पाया जाता है। ठीक है, उसकी फिजियोलॉजी मतलब किस तरह के उसके बॉडी के फंक्शंस होते हैं, उसका इकोलॉजी मतलब उसके सराउंडिंग में या कौन से पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, कहाँ से इवॉल्व हुआ है, उसकी डिजीज़ कॉजिंग कैपेसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें हमने किस में देखनी होती हैं, पैरासाइटोलॉजी में। कोई भी एक पर्टिकुलर अगर हम ले लेते हैं पैरासाइट, जैसे कि हम मानते हैं किसको, मलेरिया कॉजिंग जो प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम हम सबको पता है कि मॉस्किटो में भी रहता है, ह्यूमन्स में भी रहता है। ठीक है, मॉस्किटो में कहाँ रहता है, ह्यूमन्स में कहाँ रहता है, क्या इफेक्ट कॉज कराता है, ये सारी चीज़ें अगर हमने देखनी हो तो हम किस में देखते हैं, पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा और क्या देखती है, होस्ट रिस्पॉन्स। मतलब जिस होस्ट, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें पैरासाइट रह रहा है, उसका क्या रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स द पैरासाइट, ये सारी चीज़ें भी हमने पैरासाइटोलॉजी में देखनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद जो पैरासाइटोलॉजी है ये कौन कौन सी डिफरेंट फील्ड्स में रोल प्ले करती है। मेडिकल पैरासाइटोलॉजी में हम मेडिकल फील्ड में पैरासाइटोलॉजी को देखते हैं। एग्रीकल्चरल प्लस एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर पता है आपको, ये जो क्रॉप्स वगैरह की जो प्रोडक्शन होती है ये एग्रीकल्चर फील्ड होता है। एक्वाकल्चर में जो हमारे पास एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को जो हमने कल्टीवेट करना होता है उसमें भी पैरासाइटोलॉजी रोल प्ले करती है, क्योंकि पैरासाइट इनको भी इफेक्ट करते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज में भी पैरासाइटोलॉजी जो है वो रोल प्ले करती है। इकोलॉजिकल एंड सिस्टमेटिक में भी पैरासाइटोलॉजी रोल प्ले करती है। इम्यूनो पैरासाइटोलॉजी में भी हमें पैरासाइटोलॉजी ब्रांच जो है ये रोल प्ले करती है। बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी। ठीक है, तो ये सारी ऐसी डिफरेंट ब्रांचेस हैं या डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनमें पैरासाइटोलॉजी रोल प्ले करती है। ठीक है, पैरासाइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ पैरासाइट एंड पैरासिटिक डिजीजेस। ठीक है, अब हम आते हैं कि पैरासाइट क्या होता है। देखो, पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहता है, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, और उनको हार्म कॉज कराता है। ठीक है, हार्म कॉज कराता है और कभी कभार डेथ भी हो सकती है। ठीक है, मे लीड टू डेथ। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे को इफेक्ट कर रहा है, उसकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है और उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है किस टाइप का पैरासाइट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पैरासाइट की, ब्रॉडली दो मेन टाइप्स के कंसिडर किए जाते हैं, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहते हैं, एंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर और पैरासाइट की हम बात करें, काफ़ी सारे डिफरेंट पैरासाइट हैं, जैसे हम बोल सकते हैं बैक्टीरियल पैरासाइट हैं, वायरल पैरासाइट हैं, प्रोटोजोनल पैरासाइट हैं। ठीक है, हेलमिंथ पैरासाइट हैं। अब आपके सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं है पैरासाइट एंड इट्स टाइप्स, तो इसलिए मैं उनकी ज़्यादा डीप में क्लासिफिकेशन नहीं करवा रही हूँ, जस्ट एक ओवरव्यू आपको बता रही हूँ कि एक्टोर एंडो पैरासाइट होते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो प्रोटोजोनल पैरासाइट, हेलमिंथ पैरासाइट, बैक्टीरियल पैरासाइट, वायरल पैरासाइट, तो ये सारे हैं। हमने आगे डिजीज़ करनी है उसमें हमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मेन टॉपिक है जो सिलेबस में मेंशन है वो है होस्ट। पहले होस्ट क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, फिर उसका इंटरडिपेंडेंस। अब जी देखो, होस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी पैरासाइट से इन्फेक्टेड होता है या फिर उस पर कोई पैरासाइट आके फीड करता है। इन शॉर्ट, आप होस्ट एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मान सकते हो जो दूसरों को हार्बोर करता है, जो दूसरों को अपने अंदर रखता है, जो दूसरों को अपने ऊपर फीड करवाता है। ठीक है, किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से। पैथोजेनिक मतलब जो डिजीज़ कॉजिंग है। ठीक है, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है या नीमाटोड है, वो पैरासाइट अगर किसी ऑर्गेनिज्म पे रह रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट बोलेंगे। होस्ट जो होता है वो क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पैथोजन में रोल प्ले करता है। मतलब जो भी पैथोजन है ना, उसकी ग्रोथ में रोल प्ले करेगा, उसकी डेवलपमेंट करवाएगा, उसकी रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेगा। मतलब होस्ट
जो है पैरासाइट को पॉजिटिव वे में हेल्प करता है। होस्ट पैरासाइट को प्रोवाइड करता है, जानबूझ के प्रोवाइड नहीं करता, पैरासाइट छीन लेता है, पैरासाइट खुद जो है आके होस्ट पे सारा कुछ कब्जा कर लेता है। पैथोजन की बात करें, पैथोजन उसका उल्टा काम करता है। पैथोजन खाता पीता होस्ट पे है लेकिन होस्ट को नुकसान देता है, ठीक है, होस्ट की बॉडी को इफेक्ट करता है, होस्ट की डेथ भी कॉज करवा सकता है, ठीक है। तो ये एक अपोजिट इन्वर्स रिलेशन है, होस्ट जो है बेनिफिट प्रोवाइड करता है लेकिन जो पैरासाइट है वो क्या करता है, उनको लॉस प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ होस्ट। हमारे पास कितने टाइप के होस्ट हैं, हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 6 डिफरेंट टाइप के होस्ट हैं। एक है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, रिजर्वायर होस्ट, एक्सीडेंटल होस्ट, इंसिडेंटल होस्ट और पैराटेनिक होस्ट, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के होस्ट्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट एक को हम डेफिनेटिव होस्ट भी बोलते हैं। डेफिनेटिव होस्ट मतलब जो डेफिनेट होता है, जिसमें पैरासाइट ने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होता है, जो मेन होस्ट होता है। पैरासाइट की लाइफ में जो मेन होस्ट होता है वो प्राइमरी होस्ट होता है। बाकी जो होस्ट हैं उसमें उसकी लाइफ साइकिल चलती ज़रूर है, लेकिन प्राइमरी होस्ट के बिना उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट कभी भी नहीं हो सकती। प्राइमरी होस्ट को मेन होस्ट भी बोला जाता है और जो बहुत ज़रूरी होता है उसकी लाइफ साइकिल के लिए, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा। सेकेंडरी होस्ट जो है, सेकेंडरी होस्ट में कुछ एक फॉर्म्स जैसे प्लाज्मोडियम की हम एग्जांपल लें, प्लाज्मोडियम ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करनी होती है, सेक्सुअल भी शो करनी होती है। तो ये ऐसा होस्ट होता है जिसमें वो जाके कुछ टाइम तक रहता है और एसेक्सुअली डिवाइड करेगा, सेक्सुअली कभी भी डिवाइड नहीं करता, ठीक है। उसके बाद रिजर्वायर होस्ट, रिजर्वायर होस्ट क्या है, जिसमें पैरासाइट कुछ टाइम तक रहेगा, ठीक है, सर्वाइवल के लिए रहेगा, पर उस पर्टिकुलर होस्ट को डिजीज कॉज नहीं करेगा। जैसे कि हम मान लेते हैं प्लाज्मोडियम का जो डेफिनेटिव होस्ट या प्राइमरी होस्ट मेन है, सेकेंडरी होस्ट क्या है हमारे पास, सेकेंडरी होस्ट मॉस्किटो है, लेकिन कभी कभार वो अदर किसी और मैमल में भी अगर चला जाता है, किसी और मैमल में, तो कुछ टाइम तक वहाँ सर्वाइव करेगा लेकिन उस पर्टिकुलर मैमल को डिजीज नहीं कॉज कराएगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजर्वायर होस्ट। एक्सीडेंटल होस्ट का क्या है कि अगर कोई पैरासाइट एक्सीडेंटली दूसरे होस्ट में चला जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में चला जाता है, ठीक है, एक्सीडेंटली, उसका मेन होस्ट नहीं होता, वो भी वहाँ पे कुछ टाइम तक शेल्टर लेगा, अगर हो सका तो वहाँ से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाएगा, नहीं तो वहीं डेथ हो जाएगी। ट्रांसमिट होने के चांसेस रहते हैं एक्सीडेंटल होस्ट में। उसके बाद आते हैं इंसिडेंटल होस्ट। इंसिडेंटल होस्ट एक्सीडेंटल होस्ट की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, इंसिडेंटल होस्ट में पैरासाइट आगे ट्रांसमिट नहीं होता। इंसिडेंटल होस्ट में अगर पैरासाइट चला जाता है, शेल्टर लेगा, कुछ टाइम तक रहेगा, लेकिन वहाँ पे डिवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि वैसा उसको इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा, ना एसेक्सुअली डिवाइड करेगा ना सेक्सुअली डिवाइड करेगा, तो वहीं उसकी डेथ हो जाएगी, वो आगे ट्रांसमिट भी नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास पैराटेनिक होस्ट। पैराटेनिक होस्ट एक ऐसा होस्ट होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो सेक्सुअली इमेच्योर पैरासाइट को अपने अंदर लेता है, ठीक है, और उसकी डेवलपमेंट कॉज कराता है। सेक्सुअली इमेच्योर पैरासाइट अगर उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, चला जाएगा, तो उसको मैच्योर कराएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा कोई पैरासाइट नहीं है जिसकी लाइफ में पैराटेनिक होस्ट का होना ज़रूरी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पैराटेनिक होस्ट है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, लेकिन सेक्सुअली मैच्योर करवा सकता है, रिप्रोड्यूस नहीं, मैच्योर करवा सकता है, ठीक है। अब अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी पैरासाइट ऐसे हैं जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट ऐसे हैं जिसमें पैरासाइट पूरी अपनी रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, चाहे वो सेक्सुअली चाहे एसेक्सुअली। बाकी जो ये 4 टाइप्स हैं, इनमें कोई भी रिप्रोडक्शन शो नहीं होती, इनमें वो जस्ट अपनी एक मतलब अगर एक्सीडेंटली कहीं आ गए हैं, खुद को सर्वाइवल के लिए रखते हैं, बल्कि अपनी जनरेशन को कैरी ऑन नहीं कर सकते। अगर पैरासाइट की जनरेशन कैरी होती है सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट में, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कहीं पे भी कन्फ्यूजन हुई आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।